हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं जो सीवीटी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरत होने वाली है और फॉर्म को आखिरकार आपको भरना कैसे है जब भी फॉर्म आपका आएगा। क्योंकि अब देखो, टाइम हो चुका है, अब आज हो चुका है 15 जनवरी बेसिकली, और अब फॉर्म आने कभी भी आ सकता है। अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊं तो एंड ऑफ जनवरी से लेके फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेसिकली सीवीटी का आ जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ एक बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, सो दैट जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आए तो वहां पर आप कोई भी गलती ऐसी ना करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अभी आपको चाहिए कलेक्ट करके रख लेना चाहिए। आप उन सारी इंफॉर्मेशन को अभी से ही अच्छी तरीके से रख लो, सो दैट जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आए तो आपका प्रोसेस एकदम स्मूथ चले। तो मैं आपको यहां पर डिटेल में 1 बाय 1 एक एक चीजें समझाने वाला हूं कि आखिरकार आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखता कैसे है, उसमें चीजों की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। यह चीज बच्चों सभी लोग अच्छी तरीके से सुन के जाना, क्योंकि कई सारी गलती हर साल बच्चे करते हैं जो कि बाद में सुधारनी बहुत मुश्किल हो जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कई बार को बच्चे पेपर तक नहीं दे पाते। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखना यार, कुछ भी मिस मत करना और एक एक चीजें अच्छी तरीके से समझना, डिटेल में समझना, बिल्कुल भी बिना घबराए, बिल्कुल भी बिना जल्दबाजी किए। सबसे पहली बात कि आखिरकार सीवीटी में रजिस्ट्रेशन होता कैसे। सीवीटी में रजिस्ट्रेशन, जैसे आप मेन वेबसाइट पर आते हो, यहां पर आपको देखो साइन इन का ऑप्शन दिखता है। साइन इन पर आप जाते हो, देखो अभी ये न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ओवर दे रहा है। जब नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तो ये बेसिकली चलना चालू हो जाता है। तो यहां पर जब आप क्लिक करते हो तो सबसे पहला काम यहां पर आपको रजिस्टर करना होता है। तो आखिरकार इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यहां से आप देख सकते हो, देखो जैसे ही जब ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। यहां पर रेड कलर का बटन आ जाएगा, तो जैसे ही आप उसमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने देखो ये कई सारी इंफॉर्मेटिव चीजें यहां पर लिखी होती है कि आपको कैसे कैसे करना होता है। तो सबसे पहला काम एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होता है। यहां पर देखो डिटेल में सारी चीजें लिख रखी है कि आखिरकार आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजों की होती है। पहली बात तो एक रीसेंट फोटोग्राफ का होना चाहिए जिसमें 80% आपका फेस कवर हो, मतलब रीसेंट का फोटोग्राफ तो रख लेना इसको। स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में, जिसमें आपका सिग्नेचर हो, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसके अलावा जो साइज ऑफ सिग्नेचर जो है 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। कई सारे बच्चे इस चीज को नहीं मैनेज कर पाते, उसको कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा कभी किसी दूसरे सेशन में, ठीक है। तो मेनली फॉर्म को भरते समय आपको 2 ही चीजों की रिक्वायरमेंट लगने वाली है, एक फोटोग्राफ की और दूसरी एक क्या कहते हैं, सिग्नेचर की। अब जैसे यहां पर आओगे तो आपके सामने ये फीस पेमेंट दिखेगा। देखो लास्ट ईयर की फीस पेमेंट है, तो मोस्टली लगभग ये सिमिलर ही रहती है। तो ये फीस पेमेंट जब आएगा करंट में तो हम इसके बारे में देख लेंगे कि आखिरकार फीस इस बार की कितनी है। तो यहां पर देखो इन्होंने क्लियर कट सारे इंस्ट्रक्शन, ये लोग यहां पर यही सब लिख के रखते हैं कि आपका जो नाम है वो आधार कार्ड के साथ में मैच होना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा नाम वगैरह के रिगार्डिंग कुछ एक इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें अभी आपको बताऊंगा, तो अच्छी तरीके से आप समझना। तो यहां पर आपके सामने एक टिक मार्क रहता है, आप इस टिक पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा पेज खुल के आ जाएगा जहां पर आपको कैंडिडेट का नाम जो 10वीं या 10वीं के मार्कशीट में, ध्यान रखना बच्चों आप नाम वही भरोगे जो क्लास 10th की मार्कशीट में। कई सारे बच्चों के साथ में यह समस्या होती है कि 10वीं में जैसे मान लो नाम लिख दिया सिर्फ और सिर्फ शशांक सिंह, और 11वीं 12वीं में आकर लिख रहे हो शशांक सिंह राजपूत, दोनों नाम तुम्हारे क्लास कर जाएंगे। और एक चीज, जो नाम तुम्हारे आधार कार्ड में है वही नाम तुम्हारी 10वीं के मार्कशीट में होना चाहिए, वही नाम तुम यहां पे फिल आउट करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं बेटा, ये बात ध्यान रखना। कई सारे बच्चे इस चीज में बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो अगर तुम्हारे आधार कार्ड में नाम तुम्हारी 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से नहीं है तो किसी भी आधार सेंटर पे जाओ, सबसे पहला काम अपना नाम चेंज करवाओ। जो तुम्हारे आधार कार्ड में नाम होना चाहिए वही तुम्हारी 10वीं के मार्कशीट में होना चाहिए। तो अगर इनकेस ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे साथ, और मम्मी पापा का नाम भी, ये भी ध्यान रखना, जो तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट में माँ बाप का नाम है वही सेम नाम बच्चों आधार कार्ड में होना चाहिए, और वही सेम नाम तुम यहां पर भी भरोगे। अगर एक भी नाम मिसमैच करा, ट्रस्ट में बेटा पूरा सिलेक्शन होने के बावजूद जब काउंसलिंग होती है ना, क्योंकि सब कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिक है, तो तुम्हारा अगर कुछ भी इसमें ऊपर नीचे हो गया ना तो तुम समझ लो बेटा सीधा सीधा मामला खलास हो जाएगा। जैसे मान लो मेरा नाम शशांक सिंह राजपूत है और तुमने गलती से शशांक राजपूत लिख दिया ना भाई, फिर तुरंत वहीं पे समस्या आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर बेटा आपको डेट ऑफ बर्थ भरना होता है, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, और उसके बाद यहां पर ये वेरिफिकेशन नंबर होता है, बेसिकली आप उसको भरोगे। उसके बाद यहां पर देखो एड्रेस प्रूफ होता है, बेसिकली प्रेजेंट एड्रेस आपका, आइडेंटिटी टाइप, वैलिड ये आइडेंटिटी टाइप, इसमें आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना होता है, यहां पर नंबर भरोगे।
एड्रेस वगैरह भरोगे, यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट करोगे। पासवर्ड की भी कुछ एक चीजें होती हैं। पासवर्ड में आप सबसे पहला जो है उसे कैपिटल में रखो, उसके बाद एक आधा न्यूमेरिक चीजें डालो और उसके बाद बीच में @ या कोई लगाओ। कंफर्म करोगे इसको। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट डॉग कौन सा है, आपका फेवरेट स्कूल कौन है, तो यहाँ पर रख देना। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर रहता है। सिक्योरिटी पिन अगर एक नहीं समझ आए, इस पे क्लिक करोगे तो चेंज हो जाता है। इसी सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर क्लिक करोगे, सबमिट कर देना, तो आराम से तुम्हारा जो है ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फॉर्म भरा गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके बाद पूरा फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। यहां पर सबमिट एंड सेंड मोबाइल नंबर, ये भाई बहुत जरूरी चीज है। यहां पर तुम्हारे को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बच्चों अपनी डालना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज को तुम्हारा कोई नंबर है कल को चेंज हो जाए, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि बेटा बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीवीटी की सिर्फ और सिर्फ आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे आती है। तो ये बात जरूर ध्यान में रख, मतलब मोबाइल नंबर पर आती है और ईमेल आईडी पर आता है। तो भाई ईमेल आईडी ऐसी बनाना जो सिर्फ तुम्हारे पास रहे, और मोबाइल नंबर ऐसा रखना जो जब तक तुम्हारा कॉलेज काउंसलिंग नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारा मोबाइल नंबर चलते रहना चाहिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इस मोबाइल पर जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई फोन नहीं है तो मम्मी पापा का नंबर दे देना। वेरिफिकेशन ऑफ ओटीपी, यहां पर मोबाइल पर ओटीपी आएगा, सबमिट कर दोगे तो यहां से आपका बेसिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, यहां पे आओगे, लॉगिन करोगे। यहां से एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, पासवर्ड तुम बना के रखोगे, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगा, डाल के लॉगिन कर देना। जब लॉगिन करोगे तो तुम्हारे पास यहां पर देखो, अब एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारे पास अब पूरा खुल के यहां पर आ जाएगा। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर यहां पर जाना, उसके बाद यहां पर तुम्हें पूरा का पूरा कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, अब तुम्हें यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा। यहां पर कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, ये पूरा का पूरा तुम्हारा जितना भरा रहेगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, जो नहीं भरा रहेगा वो तुम्हारे को भरना रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो ये सारी चीजों के बारे में भरना होता है कि क्या पॉवर्टी लाइन में हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, तो जो भी कोटा यहां पर लगाओगे वो कोटा तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर ईडब्ल्यूएस का यहां पर कोटा ले रहा है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेना। यहां पर जरूरी नहीं होता फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करो, लेकिन बाद में ये विंडो ओपन करते हैं जिसमें अपलोड करना होता है। तो इसको जितने भी सर्टिफिकेट है ना तुम्हारे, चाहे कश्मीरी माइग्रेंट के हैं, चाहे स्पोर्ट कोटा का है, चाहे ओबीसी कोटा का, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, जितना भी है बेटा सारे कोटा के सर्टिफिकेट, कोई भी अगर बेनिफिट ले रहे हो उसका होना चाहिए, तो तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां पर एम्प्लॉयमेंट आईडी मदर वगैरह की, तो ये उतना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, ठीक है। यहां पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट, अफिलिएटेड कॉलेज, उसके बाद यहां पर देखो एजुकेशनल डिटेल होती है। तो एजुकेशनल डिटेल में तुम्हारा 10वीं का पूरा डिटेल लेता है, सेम ऐसे ही तुम्हारा 12वीं का भी डिटेल लेता है। लेकिन कई सारे बच्चे जो 12वीं में नहीं पास होते तो भाई वो बाद में डिटेल फिल आउट कर सकते हैं, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये जब तुम्हारा 12वीं का पेपर हो जाता है फिर से ये विंडो खुलती है जिसमें तुम 12वीं का अपना स्कोर कार्ड भरते हो, लेकिन जो बच्चा पास आउट हो चुका है वो भर सकता है। तो यहां पर एजुकेशनल डिटेल भरने के बाद और नीचे जाओगे तो ये पूरा सब कुछ भरने के बाद इसके बाद यहां पर देखो यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करना होता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन तुम यहां पर करते हो, बस तुम्हारा जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये उन्हीं यूनिवर्सिटीज में भेजा जाता है। तो ये बात सभी बच्चे कान खोल के सुन लो भाई, यहां पे जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटी ऐड कर पाना कर लेना, क्योंकि यहां पर एक अठन्नी नहीं लगता, मतलब एक यूनिवर्सिटी ऐड करने का 1 रुपया भी नहीं लगता। तो कोशिश करना जो भी यूनिवर्सिटी तुम्हें सही लग रहा है 10, 20, 50 यहां पर ऐड ऑन कर देना। और यहां पर जितनी यूनिवर्सिटी तुम ऐड ऑन करोगे ना, कोई जरूरत नहीं है बाद में, ऐसा नहीं है कि तुमने ऐड ऑन कर दिया तो बाद में काउंसलिंग करानी पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तुमने यहां पर ऐड ऑन कर दिया, बाद में मन कर रहा है उसमें जाओ, मन कर रहा है मत जाओ, काउंसलिंग कराना तुम्हारे ऊपर है। लेकिन यहां पर ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को जरूर भर देना, सो दैट बाद में कोई समस्या ना है, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोग्राम वगैरह भरोगे। कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको समझा दे रहा हूं अच्छी तरीके से। यहां पर ये टेस्ट पेपर, कौन कौन सा पेपर तुम देना चाहते हो, तो बेसिकली ये हर साल अलग अलग होता है। 2022 में लगता है, 2023 में लगता है, तो इस बार का जब आएगा तो पता चल जाएगा। यहां पर देखो डिक्लेरेशन रहता है, सारा डिक्लेरेशन करने के बाद यहां पर सेव कर देना। सेव करोगे तो यहां पर देखो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जब जाओगे तो यहां पर आपको ये सिटी का प्रेफरेंस मांगता है कि भाई कौन कौन सी सिटी तुम चाहते हो, यहां पर स्टेट और यहां पर सिटी, तो अपने हिसाब से सिटी भर देना। अब यहां पर देखो कोई गारंटी नहीं होती, तो जो तुमने पहले भरा है उसी में मिल जाएगा। ये सीवीटी है, कई बार को दूसरी तीसरी प्रेफरेंस भी मिल जाती है। यहां पर नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, यहां पर देखो भाई बहुत जरूरी सेगमेंट है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देख लो। यहां पर तुम्हारे को फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, यहां पर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होती है, कश्मीरी माइग्रेंट अगर हो बेटा वो अपलोड करना होता है, पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। जब यहां पर सेलेक्ट फाइल में जाओगे अपलोड कर दोगे तो इस तरीके से दिखने लग रहा होगा। सेम ऐसे ही अगर तुम्हारा कोई और कोटा है उसको यहां पर अपलोड करना होता है। तो इस तरीके से जितने भी सर्टिफिकेट है ना तुम्हारे, जितने भी कोटा का तुम बेनिफिट ले रहे हो, सारी चीजों के बारे में यहां पे तुम्हारे को अपलोड करना रहेगा। 2-3 मिनट,
ठीक है। उसके बाद यहां पर तुम प्रीव्यू करोगे, प्रीव्यू करने के बाद ये तुम्हारा फॉर्म पूरा का पूरा भर जाएगा, इस तरीके से दिखने लग रहा होगा। ठीक है, यहां पर ये पूरा का पूरा एक बार तुमसे वेरिफिकेशन मांगेगा। जैसे ही यहां पर नीचे आओगे तो यहां पे ये सारी चीजों को टिक मार कर देना कि भाई जो तुमने भरा है वो सब कुछ सही है। उसके बाद प्रोसीड पेमेंट कर देना। जब पेमेंट पे जाओगे तो यहां पर देखो फिर से तुम्हारी ईमेल आईडी वगैरह कंफर्म ईमेल आईडी मांगेगा। फीस पेमेंट इसमें किसी भी मोड से हो जाता है, चाहे तुम्हारा यूपीआई है, चाहे नेट बैंकिंग है, चाहे कार्ड है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, कुछ भी है। ठीक है, तो यहां पर ये देख सकते हो ये लास्ट ईयर, ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से फीसें अलग अलग होती है। तो फीस ये 1300 लास्ट ईयर की है। जब 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये हर साल चेंज होती है। तो ये जब नया अपडेट आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि आखिरकार उसमें कैसे कैसे क्या क्या रहता है। तो फाइनली तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म देखो लास्ट में बच्चों कुछ इस तरीके से खुल के नजर आता है, जिसमें ये पूरा सब कुछ यहां पर लिखा होता है। तो ये डिटेल में जब तुम्हारा ये एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा एप्लीकेशन टोटली हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। कई सारी चीजें मैंने बहुत बारीकी से तुम्हें समझाई है, उन चीजों को अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। समझ आ रहा है? और देखो टाइम बहुत कम बचा है यार, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो। और जितने भी बच्चे देख रहे हो, जितने भी बच्चे नए बच्चे हो जिनकी पढ़ाई नहीं चल पा रही है, तुम अड्डा 24/7 पर जाओ, कोई भी एक महापैक में एनरोल कर लो अपने हिसाब से। साइंस के हो तो साइंस का महापैक, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज के हो तो ह्यूमैनिटीज के महापैक में एनरोल कर लो और अच्छी तरीके से बेटा पढ़ाई करो। क्योंकि देखो अब टोटल मिला के ना 108-110 दिन बचे हुए हैं। साइंस में पीसीएम पीसीबी का अलग अलग है। यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए तुम्हारे को कोड यूज करना है Y457। ये कोड याद रख लेना। आप जैसे इसको यूज करोगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हारे को इस पर मिल रहा होगा 7199 पर। 7199 में आपको सारी ई बुक, सारे टेस्ट सीरीज, इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की किताबें तुम्हारे घर पे भेजी जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स, मतलब अड्डा 24/7 की सारी लाइव क्लासेस का एक्सेस, सब कुछ तुम्हारे को दिया जाएगा। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन स्टॉप सिंगल सोल्यूशन। अच्छी तरीके से एनरोल करो, पढ़ाई करो। आई होप आपको बहुत सारी नॉलेज समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। कोई भी समस्या है जरूर बता के जाना। क्योंकि बच्चों देखो एप्लीकेशन फॉर्म की एक गलती ना तुम्हारे को पूरा सब कुछ होने के बावजूद भी कॉलेज से बैकआउट करा देते हैं। तो इसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी, सो दैट हम एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी ऐसी गलती ना करें, सो दैट हमारा एडमिशन ना हो सके। ठीक है, क्लियर है? और यार माइन्यूट गलतियां यहां पर बच्चे करते हैं हर साल। पिछले 2 सालों में हमने देखा अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार गलती करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। और कई सारे बच्चे एप्लीकेशन मतलब बाद में जाके बहुत झेलना पड़ता है यार, बहुत समस्या होती है। तो कोई भी डाउट आए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा सभी बच्चों को।